सबक नंबर 2, बरक़ात का सरचश्मा। गुज़श्ता सबक में हमने सीखा कि हमारे माशी मसाइल का ताल्लुक़ एक तरफ खुदा और दूसरी जानिब हमारे अपने रवैयाजात और हिकमत अमली से है। जब तक इंसान इन दोनों पहलुओं से अपनी इस्लाह नहीं करता, इन माशी मसाइल से छुटकारा हासिल करना मुश्किल है। इससे पहले कि हम दीगर बातों पर गौर करें, हमें ये सोचना है कि कौन हमें इन मुश्किलात से निकाल सकता है या कौन हमारी तमाम ज़रूरियात को पूरा कर सकता है। दूसरे लफ्ज़ों में ये कि तमाम बरक़ात का मालिक और मंबा कौन है। यही वो बुनियादी कलीद है जिसे समझकर हम अपने माशी मसाइल पर गालिब आने के लिए बेहतर लाए अमल तैयार कर सकते हैं। वसाइल का मालिक और मंबा। जब तक किसी चीज़ के असल मंबा का इल्म ना हो, उसका हसूल नामुमकिन है। चनाचे कलाम इलाही के मुताबिक सारी दौलत और वसाइल का मालिक खुदा है। हज़रत दाऊद फरमाते हैं, सब कुछ जो आसमान और ज़मीन में है तेरा है। ए खुदावन, बादशाही तेरी है और तू ही बहैसियत सरदार सबों से मुमताज़ है, और दौलत और इज़्ज़त तेरी तरफ से आती हैं। तू सबों पर हुकूमत करता है और तेरे हाथ में कुदरत और तवानाई है, और सरफराज करना और सबों को ज़ोर बख्शना सब तेरे हाथ में है। बाइबल मुक़द्दस पहला तवारीख 29वां बाब 11वीं से 12वीं आयत। तो रैत शरीफ में यूँ मरकूम है कि देख आसमान और आसमानों का आसमान और ज़मीन और जो कुछ ज़मीन में है, ये सब खुदावन तेरे खुदा का है। इस्तिश्ना 10 बाब उसकी 14वीं आयत। इसी तरह खुदा ताला ज़बूर नवीस की मार्फत यूँ फरमाते हैं, जंगल का एक एक जानवर और हज़ारों पहाड़ों के चौपाए मेरे हैं। मैं पहाड़ों के सब परिंदों को जानता हूँ और मैदान के दरिंदे मेरे ही हैं। दुनिया और उसकी मामूरी मेरी ही है। ज़बूर 50 उसकी 10वीं से 12वीं आयत। हज्जी नबी की मार्फत खुदा ताला फरमाता है, चांदी मेरी है और सोना मेरा है। हज्जी 2 बाब उसकी 11वीं आयत। अंजील मुक़द्दस में मरकूम है कि हर अच्छी बख्शिश और हर कामिल इनाम ऊपर खुदा की तरफ से है। याकूब 1 बाब उसकी 17वीं आयत। वसाइल का खालिक। खुदा ताला इन तमाम बरक़ात और बख्शिशों का मंबा और मालिक क्यों है? इसका सबब यह है कि आप तमाम अच्छी चीज़ों के खालिक हैं। ज़बूर 33 उसकी 6ठी आयत में मरकूम है, आसमान खुदावंद के कलाम से और उसका सारा लश्कर उसके मुँह के दम से बना। इसी तरह हज़रत यसाया नबी के सहीफ़ा के मुताबिक खुदा ताला यूँ फरमाते हैं, मैं खुदावंद सब का खालिक हूँ। मैं ही अकेला आसमान को तानने और ज़मीन को बिछाने वाला हूँ। कौन मेरा शरीक है? यसाया 44वां बाब उसकी 24वीं आयत। सब का परवरदिगार। खुदा ताला ना सिर्फ तमाम अच्छी चीज़ों का मंबा, माखिज़ और खालिक हैं, बल्कि आप तमाम तर मखलूक़ात के परवरदिगार भी हैं। आपने ये सब कुछ खल्क़ करके बिला जवाज़ रख नहीं छोड़ा, बल्कि आप ये तमाम चीज़ें हस्बे ज़रूरत सारी मखलूक़ात को मुहैया करते हैं ताकि उनके वसीला से उनकी ज़िंदगी को तरक्की और क़याम हासिल हो। कोई भी आपकी परवरदिगारी और दस्ते शफ़क़त से महरूम नहीं रहता। इस हवाला से ज़बूर नवीस यूँ फरमाते हैं, वो वादियों में चश्मे जारी करता है जो पहाड़ों में बहते हैं। वो चौपायों के लिए घास उगाता है और इंसान के काम के लिए सब्ज़ा, ताकि ज़मीन से खुराक पैदा करे। इन सब जानवरों को तेरा ही आसरा है, ताकि तू उनको वक्त पर खुराक दे। जो कुछ तू देता है ये ले लेते हैं। तू अपनी मुट्ठी खोलता है और ये अच्छी चीज़ों से सैर होते हैं। तू अपना चेहरा छुपा लेता है तो ये परेशान हो जाते हैं। तू अपना दम रोक लेता है और ये मर जाते हैं और फिर मिट्टी में मिल जाते हैं। ज़बूर 104 उसकी 10वीं, 14वीं, 27वीं से 29वीं आयत। सबकी आंखें तुझ पर लगी हैं, तू उनको वक्त पर उनकी खुराक देता है। तू अपनी मुट्ठी खोलता है और हर जानदार की ख्वाहिश पूरी करता है। ज़बूर 145 उसकी 15वीं से 16वीं आयत। चनाचे तौरात शरीफ में इंसान को यूँ नसीहत की गई है कि तू खुदावंद अपने खुदा को याद रखना, क्योंकि वही तुझको दौलत हासिल करने की कुव्वत देता है। इस्तिश्ना 8वां बाब उसकी 18वीं आयत। खुदा ताला की बिला इम्तियाज़ परवरदिगारी। अब तक हम ये जान चुके हैं कि तमाम तर वसाइल और नेमतें जो इंसान और हैवान को अपनी ज़िंदगी बरकरार रखने के लिए दरकार हैं, उनका मंबा और मस्तर खुदा ताला की पाक ज़ात है। इनमें से कोई भी चीज़ ऐसी नहीं जो उसकी मलकियत ना हो। जहाँ तमाम तर बरक़ात के मालिक और खालिक खुदा ताला हैं, वहाँ हम कलाम इलाही से ये भी सीखते हैं कि खुदावंद खुदा बिला इम्तियाज़ हर एक के परवरदिगार भी हैं। आप चाहते हैं कि हर इंसान और हैवान इन बरक़ात और नेमतों से महजूज़ हो। ज़बूर 9 उसकी 18वीं आयत में खुदा ताला यूँ फरमाते हैं, क्योंकि मस्कीन सदा भूले बिसरे ना रहेंगे, ना गरीबों की उम्मीद हमेशा के लिए टूटेगी।
खुदावंद के तालिब किसी नेमत के मोहताज ना होंगे। ज़बूर 34 उसकी 10वीं आयत। चनाचे खुदा ताला चाहते हैं कि कोई इंसान भी किसी चीज़ का मोहताज ना रहे, बल्कि हर कोई बिला तफरीक उसकी नेमतों से महजूज हो। अयूब नबी फरमाते हैं, वो उम्रा की तरफदारी नहीं करता और अमीर को गरीब से ज़्यादा नहीं मानता, क्योंकि वह सब उसी के हाथ की कारीगरी हैं। अयूब 34वां बाब उसकी 19वीं आयत। इसी तरह अल मसीह यूँ फरमाते हैं, वो अपने सूरज को बदों और नेकों दोनों पर चमकाता है और रास्तबाजों और नाराज़ों दोनों पर मींह बरसाता है। मत्ती 5वां बाब उसकी 45वीं आयत। वो नाशुक्रों और बदों पर भी मेहरबान है। लूका 6 बाब और उसकी 35वीं आयत। खुदा ताला की काबिल भरोसा परवरदिगारी। जब हम ये जान लेते हैं कि तमाम बरक़ात का माखिज़ खुदा ताला की ज़ात अक़दस है, तो लाजिम है कि हम उसकी परवरदिगारी पर भरोसा करें। अल मसीह इस हवाला से यूँ फरमाते हैं, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपनी जान की फ़िक्र ना करना कि हम क्या खाएंगे या क्या पहनेंगे, और ना अपने बदन की कि क्या पहनेंगे। क्या जान खुराक से और बदन पोशाक से बढ़कर नहीं? हवा के परिंदों को देखो, ना बोते हैं, ना काटते हैं, ना कोठियों में जमा करते हैं, तो भी तुम्हारा आसमानी बाप उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे ज़्यादा कदर नहीं रखते? तुम में ऐसा कौन है जो फ़िक्र करके अपनी उम्र की एक घड़ी भी बढ़ा सके? और पोशाक के लिए क्यों फ़िक्र करते हो? जंगी सोसन के दरख्तों को गौर से देखो कि वो किस तरह बढ़ते हैं। वो ना मेहनत करते हैं ना काटते हैं। तो भी मैं तुमसे कहता हूँ कि सुलेमान भी बावजूद अपनी सारी शान शौकत के उनमें से किसी के मानिंद मुलब्बस ना था। बस जब खुदा मैदान की घास को, जो आज है और कल तंदूर में झोंकी जाएगी, ऐसी पोशाक पहनाता है, तो ए कम एतकादो, तुम्हें क्यों न पहनाएगा। इसलिए फ़िक्रमंद होकर ये ना कहो कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि इन सब चीज़ों की तलाश में गैर कौमें रहती हैं, और तुम्हारा आसमानी बाप जानता है कि तुम इन चीज़ों के मोहताज हो। बल्कि तुम पहले उसकी बादशाही और उसकी रास्तबाजी की तलाश करो, तो ये सब चीज़ें भी तुमको मिल जाएंगी। बस कल के लिए फ़िक्र ना करो, क्योंकि कल का दिन अपने लिए आप फ़िक्र करेगा। आज के लिए आज का ही दुख काफ़ी है। मत्ती की अंजील उसका 6 बाब और उसकी 25वीं से 34वीं आयत। पतरस रसूल भी यूँ फरमाते हैं, बस खुदा के कवी हाथ के नीचे फ़रोतनी से रहो, ताकि वो तुम्हें वक्त पर सर बुलंद करे, और अपनी सारी फ़िक्र उस पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारी फ़िक्र है। पहला पतरस 5वां बाब उसकी 6 से 7वीं आयत। अल मसीह की इस तालीम से बाज़ लोग इस गलत फहमी का शिकार हो जाते हैं कि उन्हें कोई काम करने की ज़रूरत नहीं, इसलिए कि खुदा उन्हें सब कुछ फराहम करता है। खुदा पर एतमाद और भरोसा करने का मतलब हरगिज़ ये नहीं कि हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें और इस इंतज़ार में रहें कि खुदा हमें मुहैया करेगा, बल्कि इसका हकीकी मफ़हूम ये है कि हम खुदा के बताए हुए असूलों के मुताबिक अपने मतलूबा मकसद या कारोबार के लिए भरपूर मेहनत करें और फिर नताइज के लिए खुदा पर भरोसा करें, तो यकीनन खुदा हमारी मेहनत का फल हमें अता करेगा। जब अल मसीह ने लोगों को खुदा पर एतमाद और भरोसा रखने की तालीम दी, तो दरअसल उनका मकसद भी यही था कि लोग मनफी हरबाजात मसलन रिश्वत, धोखाधड़ी, मिलावट, चोरी, लालच और इसी तरह के और दीगर मनफी इक़दामात की बदौलत खुदा की परवरदिगारी को नज़रअंदाज ना करें, बल्कि खुदा के बताए हुए असूलों के मुताबिक मेहनत करें और नताइज के लिए उसकी परवरदिगारी पर भरोसा रखें। क्योंकि जब लोग इस तरह की मनफी बातों का सहारा लेते हैं, तो हकीकत में वो खुदा पर अपनी अदम एतमादी और अदम तवक्कुल का इजहार करते हैं। कलाम मुक़द्दस में हमें बहुत सी मिसालें मिलती हैं कि जब लोगों ने खुदा ताला के बताए हुए असूलों के मुताबिक अपने अपने मतलूबा मकासद के लिए मेहनत की, तो खुदा ताला ने उन्हें बहुत सी बरक़ात से माला माल किया। अगर आज हम भी खुदा के बताए हुए असूलों के मुताबिक उस पर भरोसा रखते हुए अपने अपने मकसद के लिए मेहनत करते हैं, तो यकीनन उसकी बरक़ात से फैज़याब हो सकते हैं। चनाचे हम अगले सबक में सीखेंगे कि वो कौन से असूल हैं जिन पर अमल करके हम खुदा से बरक़ात हासिल कर सकते हैं।